बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी दुबई में फंसे हुए पाकिस्तानी उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और आपको नया शेड्यूल बताता हूँ। 19 मई से लेके 31 मई तक का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PIA ने, और ये बिल्कुल लेटेस्ट इसमें फ़्लाइट्स हैं और नए मुल्क भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। ओमान और सऊदी अरब के भी और भी मुल्क हैं। उसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 19 मई से 31 मई तक जितनी फ़्लाइट्स किस किस मुल्क से फंसे हुए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लेके आएंगी, और आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आपका दिल खुश हो जाएगा कि अब बहुत बड़ी तादाद ईद से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएगी, अपने घर वालों के साथ मिलकर ईद मनाएगी। 19 मई को 6 फ़्लाइट्स का ऐलान किया है गवर्नमेंट ऑफ PIA ने, और ये पहली फ़्लाइट जो है 19 मई को आ रही है इंडोनेशिया से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद। फिर कुवैत से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं मुल्तान के लिए। फिर उसके अलावा कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी 19 मई को। फिर 19 मई को ही दुबई से 250 फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके जो है वो जो है लाहौर आएगी। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो कराची आएगी। फिर UK से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 19 मई को लाहौर आएगी। अब 20 मई की बताता हूँ। 20 मई को 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं, 3 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 20 मई को चाइना से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर कुवैत से 200 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी 20 मई को। फिर 20 मई को ही सऊदी अरब से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 20 मई को मुल्तान पहुंचेगी। 21 मई को भी जो है 6-7 फ़्लाइट्स हैं। 21 मई को जो पहली फ़्लाइट आ रही है सऊदी अरब से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स आएंगी फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को 21 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर दुबई से ही 140 की 2 फ़्लाइट्स हैं जो फंसे पाकिस्तानियों को दुबई से लेके फैसलाबाद आएगी। दोनों फ़्लाइट्स फैसलाबाद की हैं। फिर उसके बाद कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 21 मई को ही पेशावर पहुंचेगी। फिर उसके बाद 22 मई को 8 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 22 मई को USA से अमेरिका से जो है फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर UK से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर उसके बाद मलेशिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है पेशावर आएगी। फिर उसके बाद दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी 22 मई को। फिर 22 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 22 मई को कतर से जो है फंसे पाकिस्तानियों को कतर से लेके 22 मई को मुल्तान आएगी। फिर ओमान से 22 मई को फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। फिर दुबई से ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। अब मैं 23 की, 24 की, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 मई तक आपको फ़्लाइट्स बताऊंगा। और खुशखबरी की बात यह है दुबई वालों के लिए 5000 पाकिस्तानी जो है वो 21 मई से लेके 31 मई तक पाकिस्तान में लाया जाएगा ईद के लिए। ख़ुसूसी उनके लिए 22 परवाज़ें चलाई जा रही हैं। और फिर आपको बताता हूँ 23 मई को 4 फ़्लाइट्स आ रही हैं। और पहली फ़्लाइट जो है 23 मई को जो है सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। फिर 23 मई को ही जो है सोमालिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 23 मई को मुल्तान पहुंचेगी। फिर 23 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। और फिर 24 मई को 3 फ़्लाइट्स हैं। और पहली फ़्लाइट जो है वो इथियोपिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को 24 मई को पेशावर पहुंचेगी। फिर ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को 24 मई को मुल्तान पहुंचेगी। फिर 25 मई की कोई डिटेल्स नहीं दी। उनका कहना है कि हम लोग इसकी बारे में बताएंगे आगे। अब आपको बता दूं 26 मई को जो है वो 6 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है 26 मई को कतर से जो है फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी।
फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 26 मई को लाहौर पहुंचेगी। फिर 26 मई को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 26 मई को ही लाहौर पहुंचेगी। फिर 26 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर पहुंचेगी। फिर 26 मई को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। अब आपको बताऊंगा 27 मई को 4 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है 27 मई को सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर 27 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। फिर 27 मई को ही कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर 27 मई को ही फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके सऊदी अरब से कराची पहुंचेगी। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ 28 मई की। 28 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर 28 मई को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 28 मई को लाहौर पहुंचेगी। फिर सऊदी अरब से ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके 28 मई को फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 28 मई को ही मुल्तान पहुंचेगी। फिर 28 मई को ही कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर पहुंचेगी। फिर 29 मई की आपको बताता हूँ। 29 मई को 4 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो 29 मई को है वो ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर उसके अलावा दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची पहुंचेगी 29 मई को। फिर 29 मई को ही फंसे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 29 मई को लाहौर पहुंचेगी। फिर 30 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है 23 मई को फंसे पाकिस्तानियों को दुबई से लेके कराची पहुंचेगी। फिर 30 मई को ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके दुबई से फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर 30 मई को ही कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। फिर 30 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके आएगी पेशावर पहुंचेगी। फिर 31 मई की आपको बताता हूँ। 31 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं और पहली फ़्लाइट जो है सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर पहुंचेगी। उसके बाद यूके से फंसे पाकिस्तानियों को 31 मई को लेके लाहौर पहुंचेगी। फिर ओमान से 31 मई को फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद पहुंचेगी। फिर 31 मई को ही दुबई से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान पहुंचेगी। फिर 31 मई को ही दुबई के फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद पहुंचेगी। फिर 31 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके और ये फैसलाबाद पहुंचेगी। और ये फ़्लाइट्स का शेड्यूल था। उसके अलावा अपडेट्स ये हैं, मैं आपको बताता हूँ कि दुबई ने जो है वो ऐलान किया है जो कर्फ्यू का, वो पहले रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता था। अब 27 रमज़ान से ये कर्फ्यू 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होगा। और शॉपिंग मॉल का जो टाइम किया गया, शॉपिंग मॉल का टाइम उन्होंने कम कर दिया है। पहले रात लेट तक खुलता था, अब सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक शॉपिंग सेंटर खुले रहेंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। और तीसरे नंबर पे ये जो गोश्त की और जो ग्रोसरी की दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगी, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। उनका कहना है कि अगर 27 मई से लेकर और जितनी भी ईद की छुट्टियां हैं उस वक्त तक अगर कोई शख्स रात को 8 बजे के बाद बाहर नज़र आया तो उसको भारी जुर्माना पहले से ज़्यादा किया जाएगा। और अब तो पहले ये था ना कि पहले रोडों पे पुलिस खड़ी होती थी गाड़ी में, और अब उनके लिए क्या किया गया, उनको मोटरसाइकिल स्कूटर लेके दिए कि गली महल्ले में भी गश्त करें। अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकल के सिगरेट पी रहा है या कोई थरों में बैठा हुआ है, बाहर घूम रहा है अपने दोस्तों के साथ, रोड पे नहीं निकला लेकिन गली महल्लों में या छोटी छोटी रोडों में फ़्लाइट्स की जो बाहर मेन रोडें हैं छोटी छोटी, वहाँ पे अगर घूम फिर रहा है तो दुबई ने ऐलान किया कि वो मोटरसाइकिलों में पुलिस वाले जाएंगे गली महल्लों में, उन लोगों को पकड़ेंगे जो लोग इसकी यानी कि मना किया हुआ फिर भी बाहर नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी सख्ती की है। उनका कहना है, उनका जो शेख मोहम्मद राशिद हैं दुबई के जो वज़ीर आज़म हैं, उनका कहना है कि आप लोग ईद को जो दावतें देते थे इस मरतबा ना दें, अगर देंगे तो आपको भारी जुर्माना किया जाएगा।
और गाड़ी में भी जो डबल सवार यानी कि ज़्यादा लोग बैठेंगे तो उनको 1000 दिरहम का जुर्माना किया जाएगा। जो मास्क के बगैर बाहर निकलेगा उसको 1000 जुर्माना किया जाएगा। बहरहाल ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।